आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया क्लास 6 का पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल। उसका पूरा अभ्यास आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में आपके बुक्स में कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो राशियों की कुल संख्या होती है 12। पहला प्रश्न का आंसर है 12। दूसरा है सूर्य की आकृति कैसी होती है या कैसी है। सूर्य का जो आकृति है वो कैसा है, गोल है। सूर्य की आकृति कैसा है, गोल है। तीसरा प्रश्न है सौर परिवार का मुखिया कौन है। जो हमारा सौर मंडल है जिसमें 8 ग्रह और एक सूर्य उपस्थित है और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह एवं बहुत सारे उपग्रह उपलब्ध हैं हमारे सौर मंडल में। उसमें से जो सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। सौर ग्रहों में मतलब कि ग्रहों की कुल कितनी संख्या है, मतलब कि हमारे सौरमंडल में जो पूछ रहा है ग्रहों की कुल कितनी संख्या है, तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, तो सप्तऋषि जो तारा है वो 7 तारों का समूह है जो उत्तर दिशा में स्थित होता है। अब ये पूछा जाएगा कि अब खाली स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है पृथ्वी एक नक्षत्र को कितनी दिनों में 22 दिनों में पार करती है। तो पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। दूसरा प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश दिखाई पड़ता है, मतलब कि जो विषुवत रेखा पर से देखने पर ध्रुव तारा जो कैसा दिखाई देता है, क्षितिज दिखाई देता है। क्षितिज मतलब होता है कि जैसे कि आकाश को आपको लगता होगा कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कैसे दिखाई देता है, क्षितिज दिखाई पड़ता है। तीसरा नंबर प्रश्न है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच डैश पाए जाते हैं, मतलब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के जो बीच है वो क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बृहस्पति के डैश उपग्रह है, मतलब बृहस्पति ग्रह का जो है 63 गो उपग्रह है। कितना है, बृहस्पति ग्रह का 63 उपग्रह है। और 5वां नंबर प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 22 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, लगभग कितना, 8 मिनट में। और तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है तीसरा का फर्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों का नाम लिखिए। मतलब सूर्य से जो दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों का नाम है वो है पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस, आठवां वरुण। वरुण जिसे नेपट्यून कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है। तो सबसे सूर्य का जो सबसे नजदीक ग्रह है बुध है। तीसरा नंबर प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तीसरा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह हैं वो शुक्र और मंगल हैं। उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो वो जो चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं उस ग्रह का नाम है शनि ग्रह। छठा नंबर प्रश्न है सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। मतलब पूछ रहा है सौर मंडल में जो हमारे सौर मंडल है उसमें सबसे अलग ग्रह आपको कौन सा लगा और क्यों। पृथ्वी है सबसे अलग, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिसपे जीवन संभव है, यहाँ हर चीज पाए जाते हैं। और 7वां नंबर प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा। 8वां नंबर प्रश्न है वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो वो है अरुण और शुक्र ग्रह है। वो क्या है, अरुण और शुक्र ग्रह। और बोलता है 9वां नंबर प्रश्न आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा दूर तक फैली असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी है। आकाशगंगा क्या है। 9वां नंबर प्रश्न है आकाशगंगा क्या है। दूर तक फैली असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के तरह की गई है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। और फिर चौथा आकाश पिंड एवं दी गई विशेषताओं को मिलान कीजिए। मतलब चौथा नंबर प्रश्न है आकाश पिंड मतलब आकाश में पाए जाने वाले पिंडों को कुछ लिखिए। बुध ग्रह क्या है। चौथा नंबर आकाश पिंड एवं दी गई विशेषताओं को सही मिलान कीजिए। तो पहला नंबर है बुध। पहला नंबर जो बुध ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है,
मतलब हमारे सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन है? बुध है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा उपस्थित है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को आकाश पिंड, उल्का पिंड कहते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा लाखों तारों का समूह होता है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं के समूह को कहते हैं। 5वां नंबर आप चर्चा कीजिए और एवं लिखिए। पहला नंबर प्रश्न है, कई तारों सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? मतलब कि पूछ रहा है कि कई तारे जो है सूर्य से भी बड़ा है लेकिन वो क्यों छोटा दिखाई देता है? तो इसलिए देता है क्योंकि वो दूर स्थित है, दूर रहने के कारण। दूसरा नंबर प्रश्न है, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तारे जो है वो हमेशा आकाश में ही होते हैं लेकिन दिन में वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण। तीसरा नंबर प्रश्न है, चंद्रमा तारों से छोटा है। मतलब चंद्रमा जो है हमारा सूर्य का अपने पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण, पृथ्वी के जो नज़दीक है चंद्रमा, इसी कारण वो हमें बड़ा दिखाई देता है। और छठा नंबर प्रश्न है, अगर किसी आकाश पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क रखिए। हाँ आएगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो भी एक आकाश पिंड है। चंद्रमा एक क्या है? आकाश पिंड है। उसके पास भी अपना प्रकाश स्वयं का नहीं है लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अतः वो नजर आ सकता है कोई आकाश पिंड जिसके पास अपना प्रकाश ना हो। छठा नंबर प्रश्न में जो उसमें चुनने के लिए कह रहा है उसमें बुध है, मंगल है, शुक्र है, सूर्य है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, शनि है, वरुण है, अरुण है, टाइटन है इत्यादि बहुत सारे। और सौर मंडल मॉडल जो बनाने को बोल रहा है इस तरह सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह जो पाया जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये है दिशा किस तरह घूम रहा है, विपरीत दिशा में पृथ्वी की कौन सा ग्रह घूम रहा है? तो अरुण घूम रहा है। और फिर दूसरा कौन घूम रहा है? शुक्र घूम रहा है। इसी तरह हमको पूरा टोटल कंप्लीट अभ्यास हो गया।